इंडिया में पहली बाइक जो आई थी वो थी बुलेट 350 सीसी, जिसे बनाया था रॉयल इनफील्ड ने, जो कि बनी थी इंडियन आर्मी के लिए। और ये 2 टायर की बनी बिना पेडल मारने वाली साइकिल लोगों को बहुत अच्छी लगी, तो लोग नॉर्मल साइकिल को छोड़कर इस सुंदर विचित्र पेट्रोल पीने वाली अप्सरा पर शिफ्ट हो गए। और शायद जिस साल बाइक आई उसके कुछ सालों बाद स्कूटर भी आने लगे। क्या बाइक पहले आया या स्कूटर? एम्प्रर, तुम्हें क्या लगता है, बाइक पहले आया या स्कूटर? मूंगफली। वैसे तुम सही हो कि मूंगफली पहले आई, मगर मैं बाइक और स्कूटर में से पूछ रहा था। मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं बहुत खतरनाक वीडियो देख रहा हूँ। ये मैंने नहीं चलाया, ये ऑटो प्ले हो गया है। हाँ, ऑटो प्ले। तुम वीडियो देखो, मैं किसी और से पूछ लूंगा। खैर, तो बाइक आया स्कूटर, उसे छोड़ के मैं आता हूँ आज के टॉपिक पे, जो कि है कच्चे लहसुन की चटनी बनाना। क्या ये फनी नहीं था? तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। मैं अपने कॉलेज के 3rd ईयर में पहुंच गया हूँ और मुझे साइकिल छोड़कर कुछ भी चलाना नहीं आता। और हाँ, 10 का फटा हुआ नोट मैं वो भी चला लेता हूँ। मगर ऐसा क्या कारण है कि इन दोनों को छोड़कर मैं कुछ भी नहीं चला पाया? उसका कारण है मेरी किस्मत, क्योंकि जब भी मैं कुछ चलाने की कोशिश करता हूँ तो ना जाने कहां से लोग मेरे वाहन के सामने आ जाते हैं, या फिर मैं अपना वाहन उनके सामने ले जाता हूँ। खैर, तो बात शुरू करते हैं तब से जब मैं साइकिल चलाना सीख रहा था। तो नॉर्मली 14 साल की उम्र के बच्चे बाइक को बीच सड़क पर 150 में चलाते हुए काला चश्मा लगाकर आंख लाल रहने दिए गाना चलाते हैं। मगर मैं साइकिल चलाना सीख रहा था क्योंकि मेरा कभी मन ही नहीं किया साइकिल चलाने का, क्योंकि मेरे दिमाग में बस खाना और सोना चलता था। सॉरी, चलता है, अभी भी चलता है। मगर जब मेरे दोस्तों ने साइकिल की एक गैंग बनाने का सोचा तो मुझे किसी ने बोला कि अब तुम्हें साइकिल सीखनी शुरू कर देनी चाहिए, और वो था पीयर प्रेशर। तो अगर तुम इसे नहीं जानते हो तो ये वो है जो तुम्हें 10वें मंजिल से धरती पर ड्रिफ्ट मारने से लेकर के अपने पॉकेट से दुगना खर्च करने के लिए मजबूर कर सकती है। और इसकी खास बात ये है कि ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। तो इसी की सलाह मानकर मैंने साइकिल चलाना सीखने का फैसला किया, और कई बार गिरने, पड़ने, लुढ़कने और 3 बार हैंडल को तुड़वाने के बाद आखिरकार मैंने 1 साल बाद साइकिल सीख ही लिया। मगर तब तक मेरे दोस्त बाइक और स्कूटी पे शिफ्ट हो गए थे। मगर क्योंकि मैंने साइकिल सीखने के लिए बहुत मेहनत की थी, इसीलिए मैं उसी पर रहा, और मैं अपने साथ साथ दोस्तों को भी पीछे बिठाकर चलाने लगा। तुमने तो कहा था कि मेरे दोस्त बाइक और स्कूटी पर शिफ्ट हो गए थे। सारे नहीं, तुमने सारे ही कहा था। मेरा चैनल, मेरी मर्जी। तो मैं और मेरा बेस्ट बडी AKA द बूढ़ी बंदरिया, वैसे ये लड़का है, इसका बस नाम फेमिनिन है। तो मैं और बूढ़ी रोज मेरे साइकिल पर हमारे घर के पास वाले पार्क में साइकिल चलाने जाते थे, और नॉर्मली पार्क में साइकिल वही चलाता था। ऐसा क्यों, वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। और जब वो साइकिल चला रहा होता था तो मैं बिजी होता था पीछे बैठकर स्टंट मारने में। और ये आ रहे हैं दिल्ली के फ्लाइंग साइकिल ग्रुप। बूढ़ी जी का साइकिल पर बहुत ही उम्दा नियंत्रण, और पीछे रीटून की अजीब हरकतें। तो अब तुम्हें बताता हूँ कि क्यों जब बूढ़ी और मैं साथ होते थे तो वही साइकिल क्यों चलाता था। क्योंकि मैं एक स्किनी पर्सन हूँ और वो 70 किलो का भैंसा, यानी बंदर प्लस भैंसा। तो एक दिन जब हम पार्क से वापस आ रहे थे तब मैं साइकिल चला रहा था, और क्योंकि मेरे पीछे 70 किलो की चमड़ी बैठी हुई थी तो मुझे साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए सीट से खड़े होकर पैडल मारना पड़ रहा था, जिस कारण से हैंडल बार बार मुड़ रहा था। और तभी साइकिल गली के बगल में पार्क हुए एक नई चमचमाती स्कॉर्पियो को प्यार भरी लकीर देते हुए निकल गई। यानी मेरी साइकिल की वजह से उस गाड़ी में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक बहुत बड़ी लकीर खिंच गई, पूरी एक नई लाइन बन गई थी। और इससे पहले कि वहां कोई आता, पता नहीं किस अदृश्य शक्ति ने मुझ पर कृपा की और अचानक से ही मेरे कमजोर पैरों में जान आ गई, और मैं गोली की रफ्तार से साइकिल को उस गली से लेकर के पार हो गया। और उसके बाद से हमने धीरे धीरे पार्क जाना कम कर दिया, और कुछ दिनों बाद बंद ही हो गया। और उस साइकिल में धीरे धीरे जंग लग गई और हमें वो साइकिल बेचनी पड़ी, और इस तरह खत्म हुआ मेरे साइकिल का पड़ाव। और फिर कुछ दिनों बाद एक दोस्त से मुलाकात, और कुछ साल फास्ट फॉरवर्ड करने के बाद मेरा एक दोस्त, जिसका हम नाम रखते हैं बहादुर नहीं, ब्रेव नाम रखते हैं। तो ब्रेव गेड़ी मारने के लिए बाइक लेकर मेरे घर आया, और मैं और ब्रेव पहले बूढ़ी के घर गए, और फिर उसी पार्क में जहां मैं और बूढ़ी साइकिल चलाया करते थे, क्योंकि वो पार्क बहुत बड़ा है। तो पहले तो हम बाइक पर गेड़ी मार रहे थे, फिर पता नहीं ब्रेव के मन में क्या उठा और उसने हमसे पूछा, क्या तुम चलाओगे? तो क्या हो अगर तुम उस एज के 2 बच्चों को बाइक चलाने को बोलो जिस एज को टीनेज बोलते हैं।
जहां तुम्हारे अंदर कुछ तूफानी करने की गुदगुदी उठती रहती है। और मेरे इस सेंटेंस से तुम्हें पता चल ही गया होगा कि हमने क्या कहा होगा। हमने मना कर दिया। ऐसा मैं बोलता अगर ये सच होता, मगर हमने हाँ ही किया था। तो पहली बार मैं बूढ़ी बाइक चला रहा था और ब्रेव उसके पीछे बैठा हुआ था और मैं पार्क में खड़ा था क्योंकि वो पार्क बहुत बड़ा है। तो वो दोनों एक राउंड लगाकर आए और वैसे बूढ़ी भी पहली बार बाइक चला रहा था, मगर पता नहीं उसने इतना अच्छा चलाना कहाँ से सीख लिया। तो अब मेरी बारी थी, तो इनिशियली स्टार्ट तो मैंने सही लिया और हम सड़क पर निकल गए। तभी पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने उससे पूछा क्या मैं एक और गियर लगा दूं? और उसने बोला हाँ, और मैंने एक ही बार में सारे गियर लगा दिए। तो अगर तुम बाइक चलाना जानते हो या नहीं भी जानते हो, तब भी तुम समझ ही गए होगे कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी और तुम सही हो। और फुल गियर पे चलाने के बाद कुछ समय तक तो ठीक ही चलता रहा, मगर तभी गली में एक भयानक मोड़ आया और ब्रेव ने मुझसे ब्रेक मारने को बोला, मगर मैं इतना घबरा गया था कि मैंने हैंडल से हाथ को छोड़ दिया। मुझे लगा कि वो साइकिल की तरह रुक जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ और बाइक और हम दोनों एक साथ वी करते हुए सामने वाले प्लॉट में जा घुसे। और लकीली किसी को चोट नहीं आई सिवाय ब्रेव के बाइक के। और उसके बाद से ब्रेव ने हम दोनों को ही बाइक देना बंद कर दिया। और इतना सब होने के बाद मैंने बाइक चलाने से संन्यास ले लिया। और अब बात करते हैं स्कूटर की। तुम ये क्या देख रहे हो? एनिमेटेड वीडियो? मेरी नहीं, एक रोस्टर ने एनिमेटेड वीडियो निकाली है, काफी अच्छी बनाई है। मेरी एनिमेशन भी अच्छी है। तुम्हारी क्यों अच्छी नहीं है क्या? हाँ है। सच में? नहीं। अरे रो मत, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम्हारी एनिमेशन तो सबसे अच्छी है। चलो आगे वीडियो बनाओ। मुझे नहीं बनानी, यही खत्म कर दो। अरे एंड कार्ड तो बोलो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे नहीं बोलना। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं जाता हूँ रीटून को मनाने। तुम्हारी एनिमेशन सच में अच्छी है।